45 वैकेंसी है। इसका रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल, मतलब अप्रैल के एंड तक तो 110% आ जाना है। फिर उसके 10 दिन के अंदर आपके डीवीपीएसटी ये सब शुरू हो जाएगा। उसके 10 दिन के अंदर दौड़ भाग। तो मेरे विचार में जो भर्ती है, ये भर्ती आपकी मैं मेडिकल की अगर मैं बात करूं, फाइनल रिजल्ट आप लोग जून जुलाई के आसपास, मेडिकल इत्यादि लेकर अगस्त सितंबर, मतलब दीपावली से पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जानी है। दीपावली तक यूपीएसआई 4543 की आप ये कह सकते हो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसमें 3 चीजों को लेकर हम लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं, उसमें भी अपडेट है कि भाई लगभग आप ऐसा मान के चलिए 60 से 70% सरकार का झुकाव है। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। कुछ लोग अपने घरों पर बैठकर बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठे, लड़के हो या लड़की हो, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, भाड़ में जाए, घर से निकलना ना पड़े। तो जब तक आप अपने एमपी एमएलए के पास और ज्यादा नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोग जा नहीं रहे, 60 70 75 एमपी एमएलए कवर किए, लेकिन है तो 403, 100 एमएलसी, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, 75 जिलों के जिला अध्यक्ष। मैंने कहा था इनको कवर करो। तो ये नहीं थी कि हो नहीं सकता। अब तुम कहोगे रोज में तुम्हें 2000 वैकेंसी के ऊपर अपडेट दूं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तुम अपने आप से कुछ कर नहीं रहे, बाकी सब काम करें तुम्हारे लिए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो 2000 का वैकेंसी की चल रही है, उससे स्टूडेंट ही लीड कर रहे हैं, वही अपनी हर संभव प्रयास। वो तो हम तो केवल यहां से तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, एक मुहिम शुरू कर सकते हैं, वो हमने सबसे पहले कर दी थी। सेकंड चीज, साथ ही साथ साथ कि भाई वेटिंग लिस्ट आए, एक भी पद खाली नहीं जाना चाहिए, वो भी उसको उसी मांग में जोड़ा है। और तीसरी चीज कि डीवीपीएसटी के रिजल्ट के समय जो पहला रिटर्न का रिजल्ट आएगा, आपको उसमें स्कोर कार्ड, ये क्या कर रहा है भर्ती बोर्ड, ये रॉ मार्क्स नहीं बता रहा, सीधे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता दे रहा है। बहुत चोरी इतने हिसाब से चल रही है, भगवान जाने क्या होगा। 60,244 बच्चों ने भी जिसने कोर्ट से अपना निकाला, उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो दिखा रहा है, उसके ओरिजिनल मार्क्स नहीं दिखा रहा कि वे उसके कितने बने, नॉर्मलाइज कितना हुआ। तो हमें इस चोरी को भी रोकना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजों के ऊपर बच्चा जब तक आप और मांग नहीं करोगे, तो इसमें हमने क्या सोचा है कि कल या परसों में फिर से एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं। इनको ट्विटर से साथ साथ एमपी एमएलए के पास से, दोनों तरीके से इनको पकड़ना पड़ेगा। अब आ जाती है नहीं भर्ती। तो जो 2000 पद वृद्धि की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या, इसका कॉन्सेप्ट है कि जो 3300 के करीब वैकेंसी आई थी 2016 वाली, इसमें भी बच्चा पद खाली गई। फिर 9534 वैकेंसी जो है, इसमें 1200 पद खाली गई, 1000 प्लस, इसमें भी 700-800 पद। हम लोग तो इन्हीं का, और ये कोई 4543 में जुड़ के नहीं आए, ये वही खाली पद है। इनको सरकार जल्दी नहीं जोड़ती है, 10-20 साल बाद जाके जोड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे होते, तो सरकार उसके लिए खाली रखती है। जबकि मैं कह रहा हूं आप 10 70 80 पद खाली रख दो, बाकी तो भरो। तो जो नई भर्ती है इस पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग पुरानी ही भर्तियों के खाली पदों को इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी जो है वो ऑलरेडी पहले से खाली है, और ये 3 साल, क्योंकि जो भर्ती होगी अब जो आएगी ये 2027 के एंड तक जाके कंप्लीट होगी। तो अब ये 24 25 26 और 27 4 साल के और इसमें खाली पद जुड़ गए, और पहले से 4-5 हजार खाली थे। इस वजह से ये जो 8 से 10 हजार लगभग है, ये उम्मीद आपकी भर्ती की जा रही है। इसकी जो संभावित है वो दीपावली के आसपास से इसकी घोषणा संभावित है। और हाँ, ये जरूर है इसके फॉर्म आपके जो चुनाव है फरवरी में, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में तो होने सरकार बननी है, शपथ लेनी होगी, तो उससे पहले इसके ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटी, औपचारिक कार्रवाई है, वो शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्योंकि आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो 2016 वाली वैकेंसी थी, वो तो इस सरकार की वैकेंसी नहीं थी, ये पिछली सरकार की वैकेंसी थी। इसका पेपर भी हो गया था, वो लीक हो गया, फिर 2017 में दोबारा हुआ दिसंबर में, तब तक नई सरकार आ चुकी थी, तो इसको तो हटा दो। 2017 से 2022 तक जो मुख्यमंत्री जी का पहला कार्यकाल था, एक वैकेंसी इसमें 2017 2021 में आई, ठीक है बच्चा, और 2022 से लेकर 2027 का जो कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल, एक वैकेंसी यूपीएसआई की 2025 में आई। तो 2 कार्यकाल में मात्र उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 2 वैकेंसी मिली है। मतलब 10 साल में सरकार ने, 10 वर्ष में
ये एसआई की 2 वैकेंसी निकाली है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नेता ले रहे हैं 10-10 साल 2-2 कार्यकाल की मौज, दुनिया भर का पैसा चाप रहे हैं, पुल को उद्घाटन कर रहे हैं, 1 हफ्ते में पुल गिर जा रहा है। तो वो तो हो गया चलो नेताओं की, उनकी कमाई सेट है। अब ये उत्तर प्रदेश का युवा कहां जाए? तो इस बात को हमें पहुंचाया पहले भी और भी बार बार पहुंचाएंगे, और मुख्यमंत्री जी को फर्ज याद दिलाकर ये वैकेंसी हम लोग ले लेंगे और ये वैकेंसी आनी है। इसलिए अपने दिमाग से कोई भी ऐसा नेगेटिव ख्याल निकाल दो कि अरे अब तो वैकेंसी 2047 में आएगी। तो अगर तुम्हें 2047 में मंगानी है तो कोई बात नहीं, 2047 सही, लेकिन जिसको है कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा चुनावी है, हमें चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल करवाना होगा कि आप पर ईयर की, पर मंथ की वैकेंसी बता दो आप कितनी दोगे अगले, अगर आपको वोट दें। क्यों दें आपको वोट? अभी तक आपको वोट दी, क्या हमें घंटा मिला? एक कार्यकाल में एक वैकेंसी, क्या होता है 5 साल में एक वैकेंसी आई 4543। तो मतलब थोड़ा सा सरकार को शर्म आएगी, शर्म आएगी तो थोड़ा सा उनको लिहाज आएगी, शर्म और लिहाज आ गई तो साथी फिर ये और आसान है। तो वैकेंसी आनी है, दीपावली तक इसकी साथी पूरी 4543 खत्म होगी और इसकी औपचारिक कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आयु जनरल, एससी जनरल, ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष 21 से 28, ओबीसी एससी एसटी 21 से 33। अब एक बात आती है, क्या 3 साल की छूट? वो भी उम्मीद है कि वो भी मिल जाएगी, उसकी फिक्र भी मत करो। 1 जुलाई को इसकी एज काउंट होगी और एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2027 वाली एज काउंट आप लोग लेकर चलिए, जिसकी 1 जुलाई 2027 में इससे 3-3 साल की छूट वाली और मिला लेना, वो सबके सब इसके लिए रेडी है। इसमें योग्यता स्नातक की होती है, बाकी इसमें हाइट जनरल, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस पुरुष की 168, एसटी पुरुष की 160, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी महिला 100, एसटी महिला 147। दौड़ भाग तो बहुत तेजी है, कोई ऐसा नहीं है। तो पेपर का जो पैटर्न है, हिंदी 40 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान संविधान मूल विधि 40, रीजनिंग 40, मैथ्स 40, सारे के सारे सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन के चारों सब्जेक्ट, 160 प्रश्न, 400 अंक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, हर सब्जेक्ट में 35%। पेपर 2017 का बहुत तगड़ा, 2021 का उससे हल्का, 2025 का बिल्कुल लद्दड़। लेकिन अब भर्ती बोर्ड को थोड़ा सा जब ये इस बार एहसास हुआ है कि हाँ भाई कंपनी पेपर बनाने पे ध्यान नहीं दे रही, तो अब ऐसा समझ के चलिए कि वो पेपर बनाने पर भी फोकस करेंगे, भर्ती बोर्ड उस पर भी समीक्षा जरूर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रॉपर सिलेबस होता है, हर एक सब्जेक्ट का डीप सिलेबस है। जब तक हर एक सब्जेक्ट का आप डीप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, आप ये सोचें कि अब सीधे जाकर एग्जाम देंगे, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप केवल उतना ही कर पाएंगे, वही 110, 115, 120। जब पेपर हल्का आए, मॉडरेट आए, हाई आए, एग्जाम उसी का निकलता है जिसको नॉलेज है। और इसकी तैयारी कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीरियस समझदारी से करना चाहें, तो अगर आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा सीरियस ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करें, चीजों को आराम आराम से रिवीजन पर लाएं। पहले थ्योरी पढ़ें, टॉपिक कंप्लीट करें, उसका अच्छे से रिवीजन करें, फिर उससे आए हुए क्वेश्चन, तब आपकी इसमें बात बनेगी। तो इसमें मैंने फिर से आपको बता दी औपचारिक कार्रवाई। इसकी जो तैयारी हम लोग अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सती उड़ान नाम से हमारा बैच है, जो आपकी जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उसकी वैलिडिटी है। आप जुड़ सकते हैं, नोट्स मंगाना चाहें वो सब। इसमें आप जानते हैं एसआई में किसका पेपर फंसता है, किसका नहीं। यकीन ना हो तो एक बार जब पेपर से बच्चे देकर आए तो सबकी कमेंट्स जाके पढ़ लेना, डिलीट नहीं कराई होंगी बहुत सारी, नई कमेंट तो नहीं करा पाता इंसान, तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर फंसेगा जब आप पूरी ज्ञान अर्जित करके जाएंगे। बाकी कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके अलावा लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, तो वहां यह जरूर सोच लेना कि कोई भी ऊपर ऊपर से तो नहीं निकलना, किसी भी एक का भी ऐसे का नहीं होना जो कम सीरियस है। अच्छा स्टूडेंट, अच्छी नॉलेज, अभी भी आप ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर देखोगे जो अच्छे नॉलेज वाले स्टूडेंट थे। हमारे पास हजारों बच्चे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, इन सब में इतना सारी चीजों को देखने के बाद हमें एक आइडिया लगा कि अभी भी जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो वही है जो सीरियस होकर, जिसने अपना समय दिया है। ऐसा कोई नहीं मिला कि जी मैं तो 3 महीने में उठा और मेरा स्कोर आ गया। एक आध को छोड़ दे अपवाद को, तो ये तो होगी भैया मेरी बात।
फिर से 2000 वैकेंसी, और इन सब के लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी एक बार और साथी कल परसों में पहले दिन, सोमवार मंगल बुध में किसी दिन कर लेते हैं फिर से अच्छे से। एक बार ट्विटर पे भी अभी भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, एक बार और निकलो अपने एमपी एमएलए एमएलसी के पास और इसको पलट दो सिस्टम को। अगर तुम्हें 2000 वैकेंसी क्यों बढ़नी है मैंने तुम्हें वो भी बता दी। और इसके लिए बीच बीच में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके युवाओं के लिए घोषणा पत्र का वो लेकर जा रहे हैं कि भाई आपके लिए हर साल क्या वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी, वो प्रॉपर घोषणा। ये पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए, 5 साल में एक वैकेंसी, या तो आप हर साल की बात करें, 1.5 या 2 साल में तो आनी ही चाहिए। आयोग आपने क्यों बनाया, उसको तो सालों साल आप पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं। जब वो 5 साल में एक ही वैकेंसी निकालता है तो उसको 5 साल में एक ही बार सैलरी दो। हद है, कम से कम 500 लोगों का स्टाफ है और नौकरी आप दे नहीं रहे उत्तर प्रदेश में। और कहा रेलवे में जाओ, दुनिया भर की सुरक्षा होती है, इतनी सारी चीजें अब बनाने के लिए कब पद, कितनी पुलिस कितने लोगों पर चाहिए उसका आंकड़ा देखो, तो हजारों पद खाली मिलेंगे। तो कोशिश करके हम लोग आपकी बात पूरी पहुंचा देंगे, इसमें आपका हमेशा साथ रहेगा सबसे पहले, ठीक है भैया। बाकी बिना निराशा के आप लोग मेहनत कीजिए, जल्दी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो आपको कट ऑफ बताई थी पिछली वैकेंसी की, मेरे भाई दौड़ना शुरू कर दो। रनिंग टफ है, रनिंग मेरे बच्चे आसान नहीं है।